जब बात अगर हिंदुओं की आएगी तो सनातन धर्म और सनातन धर्म के सारे पुजारी यहाँ खड़े होकर शंखवाद करेंगे कि तरुण के हत्यारों को वो कह रहे हैं कि छेड़छाड़ करता था। उन्होंने कभी कंप्लेंट कराई है किसी भी चीज में? किसी अपने अड़ोसी पड़ोसी को कहा है कि तरुण मुझे छेड़ता था, या उसका भाई मुझे छेड़ता था, या उसका बाप मुझे छेड़ता था? जिसको डर लगता है वो ना बोले, जिसको डर नहीं लगता है, जिसके अंदर दूध है और जिसने अपनी माँ का दूध पिया है, जो हिंदू है, जो सनातनी है, वो डंके की चोट में बोलेगा कि तरुण के हत्यारों को बस। वो कह रहे बजरंग दल का साथ लेके घूम रहा था। अगर सर बजरंग दल वाले उस साथ में होते तो क्या तरुण को मार के चले जाते? इतनी शर्म नहीं आती कि एक व्यक्ति जो मर गया है, जो अपनी माँ, जिसकी माँ ने अपने सामने अपने बच्चे को मरते हुए देखा है, जिसके पिता ने अपने बच्चे को अपने सामने मरते हुए देखा है, जो मर गया है, अब जो दुनिया में नहीं है, उसको तो कम से कम छोड़ देती, कम से कम उसको तो छोड़ देती, उसे तो बदनाम ना करती। इन भड़कों के साथ कभी भाईचारा निभाया जाता, जूताचारा निभाया जाता। और रेखा दीदी ने बुलडोजर चलाया है, उम्मीद है एनकाउंटर भी होगा। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तम नगर में और आप लोग यहाँ मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं। ये जो है तरुण के समर्थन में उतरी हुई है, तरुण को न्याय दिलाने के लिए। तरुण की हत्या के बाद से आप लोग देख रहे हैं कि किस कदर तरुण के मामले को एक तरफा मोड़ दिया जा रहा है, जिसमें मुस्लिम महिला कहती है कि तरुण ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी। उसके बाद मामला पलट जाता है, तमाम लोग उस मुस्लिम महिला के समर्थन में खड़े हो जाते हैं और चंदा भी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि जिस महिला का घर है, जिसपे बिल्डोजर चला है, अगर आप लोग चाहते हैं कि उसका घर बने तो 100 रुपए चंदा दीजिए। आपने एक इंटरव्यू में देखा होगा बाकायदा। इसी पे भी चर्चा करेंगे। और ये जो भीड़ देख रहे हैं आप चारों तरफ, एक बार भीड़ दिखाइए। ये जो भीड़ है तरुण के समर्थन में उतरी हुई है। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है तरुण को न्याय मिलेगा? क्योंकि इसमें जो कई सारे एक दो तरफा समर्थक उतर गए हैं। जैसे आप लोग तरुण के समर्थन में उतरे हुए, दूसरी तरफ मुस्लिम महिला जो कह रही है कि उसके साथ में भी गलत हुआ था, उसके समर्थन में भी तमाम एक लेफ्ट लॉबी और मुस्लिम लॉबी उतर चुकी है। इस पे क्या कुछ कहना चाहिए? लेफ्ट लॉबी और ये मुस्लिम लॉबी अपनी ऐसी कराए, क्योंकि जब बात अगर हिंदुओं की आएगी तो सनातन धर्म और सनातन धर्म के सारे पुजारी यहाँ खड़े होकर शंखवाद करेंगे कि तरुण के हत्यारों को मारो सालों को। और बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ, जिसको डर लगता है वो ना बोले, जिसको डर नहीं लगता है, जिसके अंदर दूध है और जिसने अपनी माँ का दूध पिया है, जो हिंदू है, जो सनातनी है, वो डंके की चोट में बोलेगा कि तरुण के हत्यारों को बस, तरुण के हत्यारों को, तरुण के हत्यारों को। अब उस महिला के समर्थन में भी तमाम लोग उतरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि वो महिला मासूम है, उसके साथ में तरुण ने छेड़छाड़ की थी। इस तरीके का भी एक एजेंडा है, वो सेट किया जा रहा है, नैरेटिव है, वो सेट किया जा रहा है। ऐसी बुरखे वाली है ना, रोज रोड समझ में आई, अगर ज्यादा बोलेंगी ना तो पता लग जाएगा। एक चीज वो कह रहे हैं कि छेड़छाड़ करता था। उन्होंने कभी कंप्लेंट कराई है किसी भी चीज में? किसी अपने अड़ोसी पड़ोसी को कहा है कि तरुण मुझे छेड़ता था, या उसका भाई मुझे छेड़ता था, या उसका बाप मुझे छेड़ता था? तरुण के मरने के बाद 4-5 दिन बाद ये वीडियो एक सामने आता है। ये तो अब हत्या हो गई तो अपनी जान तो बचानी ना, अपनी खोपड़ी बचानी है, तो क्या करेगा? जो मर्जी बुलवा लो। ये फोन है ना, ये फोन नहीं था, ये फोन नहीं था उसके पास। अगर आपकी और मेरी सामने लड़ाई हो रही है, यहाँ 4 फोन शुरू हो गए। फोन का इस्तेमाल करती, मस्तिष्क का इस्तेमाल करती तो पता लगता। एक महिला है, साक्षात महिला, हमारे धर्म में तो महिला को देवी कहते हैं। अगर देवी है और झूठ बोलने के बाद ऐसा कृत्य कर रही है तो कलंक है ऐसी महिलाओं पर जो अपने धर्म का भी नाम बदनाम करती है और साथ में हिंदू धर्म का भी नाम बदनाम करती है। ये महिला जो ये भी कह रही है कि तरुण कहा जाए अपने साथ में बजरंग दल के गुंडे लेकर के आए थे, अपने साथ में कुछ लोग मार धाड़ करने के लिए लेके आए थे। इस तरीके से भी महिला कह रही है। अगर बजरंग दल के वो गुंडे हैं तो बजरंग दल का जो शेर है ना, वो खुद को शेर ही कहता है और इन्हें गुंडा कहने वाले होते हैं। और एक तरुण को मारा है, हर घर से तरुण निकलेगा और हर घर कोख से तरुण निकलेगा। किस तोक को और किस माता की कोख को काटोगे? एक चीज बताइए, ये बजरंग दल को, जय श्री राम, बजरंग दल वो क्यों बदनाम कर रहे हैं? अगर उस दिन बजरंग दल तरुण के साथ होता तो क्या वो तरुण को मार के चले जाते? क्या आप ये बताओ मुझे। वो कह रहे बजरंग दल का साथ लेके घूम रहा था। अगर सर बजरंग दल वाले उस दिन साथ में होते तो क्या तरुण को मार के चले जाते? ये बताइए ना मुझे। तो महिला कौन सा नैरेटिव सेट कर रही है? क्या बोल रही है? झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रही है। झूठ पे झूठ, झूठ। एक कह रही है मैं 45 साल, एक बुरखे में आ रही है कि वो 15 साल की है कि 55 साल की है, ये नहीं पता चलता। एक दिन ट्वीट आया था, मैंने उसमें लिखा था कि कृपया आप अपना बुरखा हटा के ना एक बार इंटरव्यू दीजिए, ठीक है ना। हमने कई बार उनके मैसेजेस पे डाले हैं लोग उसमें कि भाई आप बुरखा के उतार के तो आइए। जब आप समाज के सामने कह रहे हो कि उसने मुझे छेड़ा है तो एक बार बुरखा हटा के ना तब बोलिए
कि आप हैं कैसी। क्या लगता है तरुण को न्याय मिलेगा इन सब चीजों के बावजूद? आप लोग न्याय मांग- देखिए, मुझे लगता है कि चार किसी के छतड़े तोड़ने से वो न्याय नहीं होता। वो एक लीगल इंक्रोचमेंट का मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है। और अगर किसी को न्याय देना है तो जान का बदला जान होता है, गोली का बदला गोली होता है। तो हम यही चाहते हैं कि या तो उनका एनकाउंटर किया जाए या फिर फांसी पर उन्हें लटकाया जाए और बात खत्म हो जाएगी। इतना मुद्दा, ये इतनी भीड़ जनता इकट्ठी होके आ रही है, ये इतना मुद्दा बनेगा ही नहीं। उनको मारने वाले तो कहा जाए 30-35 लोग थे, सबका एनकाउंटर कर देगी सरकार। देखिए, करते हैं ना, एक जान के बदले आप इतनी सारी जान ले लेंगे। योगी जी करते हैं ना। ऐसा है हमें दूसरी नुपुर शर्मा और दूसरा कन्हैया लाल नहीं पैदा करना है, हमें योगी आदित्यनाथ पैदा करना है। और अगर आप योगी जी हैं, बन सकते हैं, भाजपा की सरकार है, तो करिए एनकाउंटर, मांग करते हैं हम। और रेखा दीदी ने बुलडोजर चलाया है, उम्मीद है एनकाउंटर भी होगा। इस बुलडोजर के लिए कहा जाए एक मौलवी है जिन्होंने हैदराबाद से आके उस मुस्लिम महिला का इंटरव्यू किया है और उसमें ये कह रहे हैं कि जो भी बुलडोजर चला है, जो नुकसान हुआ है, इस मुस्लिम महिला का घर टूटा है, उसके लिए क्यूआर डाल रखा है अपनी वीडियो में। इस पे पेमेंट करिए, 100-200 रुपए जितने हो सके उससे मदद करिए। आप ये मानसिकता देखिए, मदद मांगी जाए। एक मानसिकता देखिए आप कि एक हिंदू का कत्ल हो जाता है और जो कल्प्रिट होता है, बजाय हिंदू को सपोर्ट करने के मुसलमान हैदराबाद से उठकर आते हैं और वो उसी कल्प्रिट के लिए फंडिंग मांगते हैं जिसने मर्डर किया है। तो ये ह्यूमैनिटी हमें जगानी पड़ेगी। ये बहुत सेकुलर का ड्रामा हो गया, सेकुलर हमसे नहीं होगा भाई, सेकुलर का ड्रामा। अब हमें इंसाफ चाहिए और हमें जान ही चाहिए भाई। हम तो सीधा बोलते हैं कि भाई मर्डर का बदला इनकाउंटर या फिर फांसी ही है, और कुछ मुद्दा नहीं हो सकता इस पर। हर जगह मैंने तरुण के कैरेक्टर को लेकर बात कर ली, सभी लोग तरुण के कैरेक्टर को काफी साफ सुथरा और काफी अच्छा चरित्र बता रहे हैं। एक कहावत है, मरते को क्या मारता। इन हरामजादों को इतनी शर्म नहीं आती कि एक व्यक्ति जो मर गया है, जो अपनी माँ, जिसकी माँ ने अपने सामने अपने बच्चे को मरते हुए देखा है, जिसके पिता ने अपने बच्चे को अपने सामने मरते हुए देखा है, जो मर गया है, अब जो दुनिया में नहीं है, उसको तो कम से कम छोड़ देती, उसे तो बदनाम ना करती। अरे इतना क्या नीचे होना। कह रही है कि संविधान लोकतंत्र रहा नहीं, उनके घर पे बुलडोजर चल गया, संविधान लोकतंत्र नहीं रहा। शरिया भी नहीं है यहाँ पे, ईरान नहीं है ये खामनेई मर जाएगा तो छाती पीटोगी अपनी, समझ में आई? मर गया खामनेई, हो गया जय जयकार। इजराइल ने मार दिया उसका, निकल गया उसका हलवा। ये मोदी जी का भारत है, ये योगी जी का भारत है, ये हेमंत बिस्वा शर्मा का भारत है, और ये रेखा गुप्ता जी की दिल्ली है। यहाँ बकवास करोगे तो 72 हूरों में सुला दिए जाओगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कोई सच्चा अच्छा मुस्लिम देखा है जो मोहम्मद दीपक की तरह यहाँ पे आपको नजर आया हो? नहीं, मैंने कोई भी अमित कुमार खान नहीं देखा यहाँ पर, क्योंकि किसी को परवाह नहीं है। मुसलमानों को अमित बनने की शौक नहीं, मुसलमान रहना चाहते हैं। ये जो जयचंद है ना, जिनको राहुल गांधी अपने घर में बुला के नाश्ता करवाते हैं, मोहम्मद दीपक भी एक बार जरा हाथ जोड़कर घर से बाहर निकले और देखे, और यहाँ आए, और यहाँ आकर देखे तो पता लग जाएगा, और नारे लगाए हमारे साथ, तरुण के हत्यारों को, मोहम्मद दीपक जैसों को भी। अच्छा, दलित जो है, कहा जाए दलितों के मसीहा खुद को जो बताते हैं, कहा जाए चंद्रशेखर रावण हो या अन्य पार्टियों के नेता हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी, तमाम लोग अपने आप को दलितों का मसीहा बताते हैं। और तरुण खटीक जो खुद एक दलित परिवार से आते हैं, नाम भूल गई, चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर रावण। तुझे पूछना चाहता हूँ, कहाँ है? मेरे परिवार में आधा लोग दलित समाज से हैं, मेरी माता ब्राह्मण है, मेरे पिता राजपूत है, लेकिन मेरे घर में कई लोगों की शादी दलितों में हुई है, और गर्व से कहता हूँ वो हमारे भाई हैं, वो भी हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। लेकिन जो लोग दलितों के नाम पर अपनी गंदी राजनीति करते हैं, वो कहाँ हैं? ऐसे जयचंद कहाँ हैं? ऐसी औरंगजेब की औलादें कहाँ हैं? ऐसी औरंगजेब की औलाद है जो अपनी छाती पीटती थी दलित हत्याओं पर? आज क्यों नहीं बोलती जब मुसलमानों ने, जिहादियों ने उनकी हत्या कर दी? इतनी भीड़ के बावजूद क्या लगता है आप लोग न्याय दिला पाएंगे तरुण खटीक को? तमाम इन्हीं लोग दो कह रहे हैं, हमें तो भाई सरकार प्रशासन पे भरोसा नहीं, क्योंकि ये मामला एक तरफ जा रहा है। सामने खड़ा कर दो, अपना न्याय मिल जाएगा हमारे को। सामने खड़ा कर दो, न्याय अपने आप दे देंगे हम, अपने आप न्याय देके देख लो, पता लग जाएगा न्याय कैसे मिलता है इनको। ना अगर 10-11 तरुण के साथ ना लेके आए ना, तो हमारा नाम बदल देना हिंदुओं को, ये भी वादा है। शासन प्रशासन के बस की नहीं है ना, तो ताले लगा ले और हमारे सवाले कर दे। फिर तो देखिए, जैसे असुद्दीन ओवैसी जैसे लोग कह रहे हैं कि पड़ोसियों का मामला था, बजरंग दल ने इसको धार्मिक मोड़ दे दिया। असुद्दीन ओवैसी चिल्ला रहे स्टेज से, कह रहे हैं कि ये पड़ोसियों में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, क्या हो गया? क्यों होता रहता है? हम भी तो पड़ोसी ओवैसी और जमाई की आप बात कर रही है ना, एक लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, उसमें 35-40 बंदों को मार देते हैं। अगर कुछ नहीं हो रहा, किसी से, पुलिस से कुछ नहीं हो रहा, तो हम भी यही झगड़ा कर देते हैं। ये पड़ोसी लायक हैं क्या? ये जो भी हैं समुदाय वाले पड़ोसी लायक हैं? नहीं है।
ये 100 के बीच में एक रह सकता है, लेकिन हम एक के बीच में 100 नहीं रह सकते। ऐसा है, सुअर और इनमें ज्यादा अंतर तो होता नहीं, ज्यादा क्या बोलूं। बस कैसी बात कर रहे हैं आप, मतलब वो भी देश के जिम्मेदार नागरिक है, देशभक्त। ऐसे लोग चार बीवी 40 बच्चे और खुद को सुअरों से तुलना करेंगे तो और बता दीजिए और कौन सा जानवर है जो इनसे तुलना करने लायक है? हाँ। बता दीजिए मुझे। लेकिन वो कह रहे हैं कि असंवैधानिक है, उनका घर तोड़ा जा रहा है, संवैधानिक है, उनको जेल में भर दिया की गया। हत्या करना संवैधानिक नहीं था, बाबरी मस्जिद बनाना संवैधानिक नहीं था, वाराणसी का मंदिर बनाना संवैधानिक नहीं था। सुनो, हिंदू में इतनी पावर है, 40 आए थे, एक एक करके रख दो सामने, अपने आप दिखा देंगे इनको अपने आप ही के बंदे कैसे कैसे होते। हिंदू है अपने। आज इनकी फट गई क्या? आज ये मम्मियाँ सिल गई, आज क्यों नहीं आ रहे भड़वे यहाँ पर? आज आए ना यहाँ पर, बता देंगे कि 72 उरों में और 7200 हिंदुओं में कितनी ताकत होती है। लेकिन स्वरा भास्कर कह रही है कि गलती से अनफॉर्चुनेटली ये डेथ हो गई है। अरे स्वरा भास्कर से बोलिए अपने बुरखे में छुप जाए। जिस पति का पल्लू पकड़कर मुसलमान बनी है ना, वहीं जाए और अपनी अम्मी का पैर दबाए, और जो दूसरी खाला उसकी बहन बनके, उसकी खाला बनके, पत्नी बनके हलाला करके आने वाली है, उसका ध्यान रखे, क्योंकि जब पेट से हो जाएगी तो पति दूसरी शादी करके सामने वाले कंबल में उसी के साथ बचाएगा, पता लगेगा। देखिए अब बहुत सारे लोग जो ऑडियंस है, देखिए अब देखने वाली ऑडियंस है, वो आपकी बातों का बुरा मान जाएगी। देखिए कहेगी कि आप लोग अगर व्यूअर्स सुअर है तो बुरा मानेंगे, अगर व्यूअर्स शेर है तो बुरा नहीं मानेंगे। और तरुण की आत्मा को शांति मिले, तरुण की माता के आंसुओं को शांति मिले। एक माता ने बलिदान दिया है, दूसरी माता नहीं देगी। लेकिन आप सेकुलरिज्म में दरार डाल रहे हैं, आप भाईचारे में दरार डालने वाली बात कर रहे हैं, आप भाईचारे में दरार डालने वाली बात कर रहे हैं। मैं भाईचारे में दरार डाल सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिनकी 4 बीवियां होती है ना, भाईचारा निभा के तो दिखाया, निभाएंगे हम भाईचारा बड़ी तरह से होता है। मुसलमान की तरफ से कभी नहीं होता। भाई को मार दिया गया है, अब हम दिखाएंगे होली कैसे जाती है, हम दिखाएंगे 21 तारीख को होली कैसे चलेगी। 21 तारीख को देखना होली बनेगी, 21 तारीख को। हाँ, उन्होंने भाईचारा दिखाया। नुपुर शर्मा जी 4 साल से आज अपने जीवन में कहीं भी जाती हैं, कहीं भी कुछ करती हैं तो पहले पुलिस को बताती हैं। हिंदुओं ने भाईचारा निभाया तो कन्हैया लाल जी आज ऊपर हैं। हिंदुओं ने भाईचारा निभाया तो कन्हैया लाल जी का बेटा चप्पल नहीं पहनता। हिंदुओं ने भाईचारा निभाया तो तरुण की आत्मा की शांति की प्रार्थना करने आया है। इन भड़वों के साथ कभी भाईचारा निभाया जाता, जूताचारा निभाया जाता है। देखिए ये सब लोग देख रहे हैं मेरे पीछे, सभी लोग तरुण को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे लगातार जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। तरुण को न्याय दिलाने के लिए तमाम लोग इकट्ठा हुए। आज चूंकि संडे है और संडे के दिन आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं जो अपने काम धंधे से छुटकारा पा करके तरुण के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए, और सभी लोग चाहते हैं कि कल को तरुण के तरीके से कुछ नहीं चाहिए हमें। इससे पहले कम से कम जो 40 बंदे थे, हमें 20 इनकाउंटर चाहिए सबका, 20 इनकाउंटर चाहिए। 20 में तरह जो हमारे मेन थे उनमें से 5 तो हमारे को चाहिए। एक हत्या के बदले 20 लोगों की जान कैसे ली जा सकती है? क्यों नहीं जाएगी? आए क्यों थे? गेहूं के साथ क्यों पिसते? गेहूं के साथ क्यों पिसते है ना, तो हमें वही चाहिए। जो हमारे को एक मारे गए तो हम उनको 40 के 40 हमें वही चाहिए। हमें इनकाउंटर चाहिए 40 के 40 बंदों को।